देखो ये जब हम कह रहे हैं कि दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो परिभाषा यह बनता है कि किसी दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो दोनों आवेशों के निकाय को बनाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है ना। माने दो आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वह उस कार्य के बराबर होता है जो इन दोनों आवेशों के निकाय को बनाने के लिए विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यह बात समझना चाहते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि यह बिंदु A है और यह क्या है, B है। जरा सोच कर देखो कि हम इसको बनाए हैं कैसे। हो सकता है कि Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा, Q2 आवेश को यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कहां से लाने में। तो आपने समझा है कि विभव या स्थितिज ऊर्जा का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो मानते हैं दोनों आवेश कहां था, अनंत पर। कहां था, अनंत पर। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक रेखा खींचते हैं और इधर A लिख देते हैं और इधर B, और हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। एक Q1 Q2 जो आवेश है वह कहाँ है, अनंत पर। कहाँ है भाई, अनंत पर है। वो कहाँ है, अनंत पर। और हमको Q1 को लाना है A पर और Q2 को B पर, तबे ना निकाय बन रहा है। तो भाई लाने में कितना कार्य होगा यह बात समझना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, पहले बार किसको लाना है, Q1 को। किसको लाएंगे, Q1 को। हमने इसको उठा लिया और लाना शुरू किया। जरा सोचिए कि चूंकि यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं है, पहले से आवेश है नहीं है, ना बिंदु A पर है ना बिंदु B पर है, कोई आवेश नहीं है, तो विद्युतीय क्षेत्र भी नहीं होगा। जब आवेश नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र भी नहीं होगा। तो जब विद्युतीय क्षेत्र ही नहीं होगा तो जब हम इस आवेश Q1 को ला रहे हैं तो कोई कार्य करना पड़ेगा इसके विरोध में, नहीं, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों भाई, हम कह रहे हैं कि Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य होगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ आवेश पहले से था नहीं, और जब आवेश था नहीं तो विद्युतीय क्षेत्र होगा नहीं, जब विद्युतीय क्षेत्र होगा नहीं तो उसके विरुद्ध में कोई काम नहीं होगा। माने Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है W1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, लेकिन इसको समझना होगा। अब आप देख लो, एक Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युतीय विभव, बिंदु B पर विद्युतीय विभव। अब तो आपने तो ला न दिया जी, आपने अब ला दिया है। किसको ला दिया है, अब आपने ला दिया है यहाँ Q1 आवेश को, तो इसके कारण यहाँ विभव का मान होगा ना। तब विभव का सूत्र पढ़े हो, Q/4πε0R पढ़े हो। किसी आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है, तो यहाँ Q नहीं है, क्या है, Q1 4πε0, दूरी कितना है, R। क्लियर हो गया। अब देखो, अब Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, आप पढ़े हैं W बराबर होता है Q भी। क्या होता है, तो Q नहीं है, यहाँ किसको लाना है, Q2 को। अब भी नहीं है, किसको लाना है, Q1/4πε0 R है। कुल मिला के W2 बराबर क्या हो गया, Q1 Q2/4πε0 R। तो अब देखो, कुल निकाय को बनाने में कुल कार्य क्या होगा, निकाय को बनाने में कुल जो कार्य होगा वह होगा W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 माने क्या, Q1 आवेश को जो आपने लाया था और W1 का मान क्या दिया है, 0। और यहाँ W2 का मान क्या दिया है, Q1 Q2 4πε0 R। एक और था उसमें ना, ठीक है, नहीं यही था। तो हमारे पास आया W बराबर Q1 Q2/4πε0 R। मतलब स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया, यही कार्य जो है क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। यह आपका कुल मिलाकर यह व्यंजक जो है
हम लोगों ने साबित कर दिया।